डे 19 इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिकेटर का यूज शेयर के भाव को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब इंडिकेटर को चार्ट पे लगाकर ट्रेडर्स ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से शेयर का भाव ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। इंडिकेटर्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड, वॉल्यूम। इस प्रकार के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केवल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज करने के लिए हम यहाँ पर इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस मूविंग एवरेज के ऊपर 2 बार क्लिक करके यहाँ से इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर 9 दिन का मूविंग एवरेज है, हम यहाँ पर 50 दिन का मूविंग एवरेज कर लेंगे। तो ये हमारा 50 दिन का मूविंग एवरेज हो गया है। तो मूविंग एवरेज का यूज ट्रेंड को पहचानने के लिए भी किया जाता है। अगर मूविंग एवरेज इस प्रकार से राइजिंग होता है तब ये माना जाता है कि ये शेयर अभी अप ट्रेंड में है, और अगर मूविंग एवरेज इस तरह से नीचे की तरफ जाता है तब ये माना जाता है कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में है, और अगर मूविंग एवरेज इस प्रकार से फ्लैट होता है तब ये माना जाता है कि ये शेयर का भाव अभी साइडवेज में है। हमें सिर्फ उसी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहिए जिसका शेयर अप ट्रेंड में हो और मूविंग एवरेज इंडिकेटर इस प्रकार से अप ट्रेंड में हो। और मूविंग एवरेज का यूज एक सपोर्ट के रूप में भी किया जाता है। जैसे जब भी शेयर का भाव इस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है तब वहां से ट्रेडर उस शेयर को बाय करते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेके यहाँ से किस प्रकार से ऊपर गया है और यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर किस प्रकार से यहाँ से ऊपर गया है। तो मूविंग एवरेज एक सपोर्ट के रूप में भी काम करता है। और कुछ ट्रेडर डबल मूविंग एवरेज लगाकर भी शेयर को बाय करते हैं। जैसे उसके लिए हम एक और मूविंग एवरेज को ऐड करेंगे और इसको हम 30 दिनों का सेट कर लेंगे। इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। तो जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को इस प्रकार से क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है तब ट्रेडर्स उस शेयर को बाय करते हैं। तब ये माना जाता है कि यहाँ से शेयर का भाव और ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पर इसने क्रॉस किया तो यहाँ से शेयर का भाव ऊपर गया, और उसी प्रकार यहाँ से भी जब छोटे मूविंग एवरेज ने बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा तो यहाँ से शेयर का भाव ऊपर गया और उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो गाइस, इस प्रकार से मूविंग एवरेज का यूज अलग अलग प्रकार से किया जाता है। और जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन करता है, क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, तब ट्रेडर्स उस शेयर को सेल करते हैं। सिंपल।